रही बात सौम्या जी का, तो ये बात सच है कि वो हमसे मिली हैं। आज से अभी नहीं, जिस समय सौम्या जी को कोई नहीं जानता था। यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री में शायद कोई जानता ही नहीं था जितना अभी लोग जान रहे हैं। तो सौम्या जी ने कॉल किया था मेरे भाई के पास, असलम के पास, जिसके पास हम वहाँ पे रहते हैं। उसके पास कॉल आया था कि आपके घर सच में अमित जी आए हैं। उन्होंने रील बनाया मेरे साथ, 4-5 गाने का रील बनाया। चलो बगीचा में दे दो दिल पैचा, चलो बगीचा में दे दो दिल पैचा। उस समय हम नया नया गाना गाए थे। उस गाने पे एक रील बना। और एक कौन गाना गाया था, डेरालू लाजालू काहे शरमालू मोहब्बत जे करेलू, चला प्यार करे रानी अगर है दीवाना पर मरेलू, एगो हम एगो तू, यू लव मी आई लव यू। ये भी गाना उधर नेपाल में काफ़ी टिकटॉक पे फेमस था, बन रहा था। तो इस गाने पे भी उन्होंने रील बनाया। और एक गाना और हिट हुआ था, अरे भोले बड़ो करिया बाकी बड़ो बोलो बढ़िया। इस गाने पे भी उन्होंने रील बनाया था। लगभग 4-5 गाने पे उन्होंने रील बनाया। उसके बाद फिर फोटो वोटो खिंचाया और चले गए बस। मैंने कहीं ना कहीं सौम्या पोखरेल भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बहुत पहले से ही आना चाहते थे, जी, बस इतना उन्हें तो मौका का जी इतना तो गारंटी के साथ है। अभी जो आई हैं फेमस हुई हैं और उस समय हमसे मिली थी, तो ये देख के तो साफ जाहिर है कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहती थी। वो चाहती थी कि हम भी भोजपुरी इंडस्ट्री में आए और अपना नाम बनाए। और अच्छा, उस समय खेसारी जी का टैटू था कि नहीं उनके हाथ पे? नहीं, उस समय जिस समय बहुत बढ़िया से हमको याद है, उस समय उनके हाथ पे कोई टैटू नहीं था जिस समय हमसे मिली थी। तो अभी टैटू बनवाई हैं कि कब बनवाई हैं, अभी तो लगभग 1.5 साल हो गया उनसे मिले। तो कब बनाई है हमको पता नहीं है। अच्छा, इतना बताइए, सौम्या पोखरेल को टैटू के कारण काम मिला है या टैलेंट के कारण? और ये तो मत बोलिए कि टैटू के कारण काम मिला है, ये हम भी नहीं कह सकते हैं। देखिए, हम इतना जानते हैं कि बस मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाता है। आज नहीं तो कल मेहनत के बदौलत लोग जान ही जाते हैं, कैसा हूँ कहाँ भी रहे। उससे पहले भी वो यहाँ पे आने से पहले, भोजपुरी इंडस्ट्री में फेमस होने से पहले वो नेपाल में फेमस है। वो थी नेपाल में, टिकटॉक बनाती थी वो बहुत सारा। मेरे भी गाने पे बनाती थी बहुत सारे। खेसारी जी, पवन जी, जितने भी गाना आता था वो सब पे टिकटॉक बनाती है, हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भोजपुरी से जुड़ना चाहती थी। अब ये मत बोलिए कि टैटू के कारण उन्होंने काम मिला, ये तो हम भी नहीं कह सकते। अब खेसारी भैया को शायद अच्छा लगा। पर्सनली खेसारी जी के लिए क्या कहेंगे, जैसे नए टैलेंट को उन्होंने मौका दिया, यानी कि सौम्या पोखरेल को जैसे मौका दिया, भले टैलेंट को लेके दिए हों या टैटू को लेके दिए हों, लेकिन नए टैलेंट को एक मौका वो दिया है, इसको लेके क्या कहेंगे? जी, इसके लिए हम खेसारी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि जो काम हम नहीं कर पाए उन्होंने किया। शायद हम आज उनके लेवल पे अगर हम होते तो हम भी सौम्या जी के लिए यही करते जो जो उन्होंने आज किया है। उस समय 1.5 साल पहले जब हमसे मिली थी वो, तो उस समय हम उतना वायरल भी नहीं थे, उतना ज़्यादा फेमस नहीं थे। अगर उतना फेमस होते तो सौम्या जी को हम ज़रूर भोजपुरी इंडस्ट्री में लाते। हम सोच भी रहे थे तब तक, उन्होंने देखिए टैटू और क्या क्या। अभी तो पटना में सौम्या पोखरेल आई हुई थी, उनका खेसारी जी के साथ शूटिंग भी हुआ है, जल्द ही गाना भी आने वाला है। तो सौम्या पोखरेल के लिए पर्सनली क्या कहेंगे, क्योंकि आप पहले वो आपकी पहले वाली मतलब फैन थी आपकी? और देखिए, बहुत अच्छी बात है किसी का भी फ़ैन, किसी को सबसे पहले देखिए किसी का भी फ़ैन हो, चाहे हमारी चाहे किसी का भी फ़ैन होना अच्छी बात है। सबको चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हम भी किसी के फ़ैन हैं। और सौम्या जी हमें भी चाहती हैं, खेसारी भैया को चाहती है, सबको चाहती है। अगर हाँ, ये है कि वो थोड़ा खेसारी भैया को ज़्यादा मानती हैं, तो उनका टैटू उन्होंने हाथ पे बनवाया और उनको काम मिला, खेसारी भैया ने उनको मौका दिया, तो बहुत खुशी की बात है। हम खेसारी भैया को दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। शायद जो हम नहीं कर पाए उन्होंने किया। मेरे पास उतना नहीं था जो हम उनके कर पाएँ उस समय, 1.5 साल पहले। हम उस समय उतना वायरल नहीं थे, लेकिन अभी उन्होंने जो खेसारी भैया ने उनको मौका दिया है भोजपुरी इंडस्ट्री में, अच्छा किए हैं। और सौम्या जी को यही कहेंगे कि बहुत बढ़िया, आपको बेस्ट ऑफ लक। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और नाम कमाइए और आगे बढ़िए। भोजपुरी में नए टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। जी, मिलना चाहिए। हम तो कहेंगे कहीं भी हो, गांव देहात, कहीं का भी, कहीं भी टैलेंट छिपा हो तो उभर के सामने आना चाहिए। बस कैसा हूँ।
अंत में बस हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा गाना, क्योंकि एक सिंगर का अगर हम इंटरव्यू कर रहे हैं और एक गाना ना गवाएं तो ये लोग कहेंगे कि इंटरव्यू लिए वो गाना नहीं गवाएं। एक गाना, अब नेपाल का बात आया, सौम्या जी का बात आया तो नेपाल से ही स्टार्ट करते हैं। नेपाल में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। डेरालू लाजालू काहे शरमालू मोहब्बत जे करेलू, चला प्यार करे रानी अगर है दीवाना पे मरेलू। डेरालू लाजालू काहे शरमालू मोहब्बत जे करेलू, चला प्यार करे रानी अगर है दीवाना पे मरेलू। एगो हम एगो तू, यू लव मी आई लव यू। एगो हम एगो तू, यू लव मी आई लव यू।